नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। मेरे प्यार साथियों, आज एक बार फिर से हम आपको सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों अब सरकार ने एक नियम और बदल दिया है। सभी किसान भाइयों को 15 फरवरी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब एक बदलाव किया है। और दोस्तों अब आपको 15 फरवरी तक कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो 11वीं किस्त है वह नहीं आएगी प्यार दोस्तों। और यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अब आपको किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को साझा करने वाले हैं। प्यार साथियों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहले से ही पंजीकृत हैं या फिर आप नया पंजीकरण कराना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार किसानों की मदद के लिए कई तरह की अलग अलग स्कीमें चलाती है। दोस्तों इन स्कीमों द्वारा किसानों को सरकार आर्थिक मदद देती है। इन्हीं स्कीम में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक नियम और बदल दिया है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या नियम बदला है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इन पैसों को सरकार 2,000 रुपये की 3 किस्तों में देती है। दोस्तों हर 4 महीने में एक किस्त आती है दोस्तों, और उसमें 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। प्यार साथियों, जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है दोस्तों, वह केंद्र की मोदी सरकार उन्हें एक साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ देती है। प्यार साथियों, अब तक केंद्र सरकार ने इस योजना की 10 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी हैं। हाल ही में दोस्तों नए साल पर 1 जनवरी 2022 को दोस्तों किसानों के खाते में 2,000 रुपये की 10वीं किस्त ट्रांसफ़र की, और दोस्तों किसानों को 2,000 रुपये की सीधी बैंक खाते से राशि पहुंचाई। प्यार साथियों 11वीं किस्त अप्रैल के महीने तक आने की उम्मीद है। अगर आप पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो दोस्तों आपके लिए यह बड़ी खबर है कि अब जो 11वीं किस्त आने वाली है दोस्तों वह अप्रैल के महीने तक आने की उम्मीद है। इस योजना के द्वारा सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने की कोशिश करती है जिसके पास केवल 2 हेक्टेयर तक की खेती करने ही योग्य ज़मीन है। दोस्तों ऐसे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम द्वारा गरीब किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन इस योजना को लेकर आम लोगों के बीच बहुत से सवाल रहते हैं। प्यार साथियों, क्या पति पत्नी दोनों इसका अलग अलग लाभ ले सकते हैं? दोस्तों केवल एक परिवार का एक सदस्य, दोस्तों केवल एक परिवार का एक सदस्य ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई कर सकता है, और दोस्तों वह सदस्य जिसके नाम पर ज़मीन या खेती के कागज़ होंगे। दोस्तों इस योजना के द्वारा सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने की कोशिश करती है जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर तक की खेती ही योग्य ज़मीन है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान योजना लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों आप इसमें केंद्र सरकार ने एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया दोस्तों, एक नियम को बदला है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों अगर आप पहले से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है या फिर आप नया
रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप दोनों के लिए यह बड़ी खबर है। इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अब पंजीकरण के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। यानी राशन कार्ड का नंबर दर्ज करने के बाद ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। अगर आप प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन करता आते हैं तो आवेदक को राशन कार्ड का नंबर अपलोड करना होगा। दोस्तों अब सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराते समय राशन कार्ड अनिवार्य भी कर दिया है। ज़रूरी दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड नंबर भी देना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से किए गए बदलाव के तहत अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। प्यार साथियों, योजना के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये की दोस्तों सालाना आर्थिक सहायता का लाभ पाना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट के माध्यम से भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके सामने जो पेज ओपन हो के आएगा, आपको अपनी सारी डिटेल उस पर भर देनी है। जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और घोषणा पत्र की PDF कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा दोस्तों और आपको सबमिट कर देना है। प्यारे साथियों, आप अपने पास के जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ भी पा सकते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।